वेस्ट में रहते हैं, आप देसी हैं और आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। इससे पहले मेरी ये बात सुने, आप जानी पहचानी स्टोरी आपने सुनी होगी कि देसी लोगों में आप महफिल में आप सुनते हैं कि मैंने बिजनेस किया था, मेरा पार्टनर फ्रॉडिया निकला, मेरा पैसा सारा खा गया, लालची आदमी था और मुझे बेघर कर दिया, बेसिकली मेरे सारे पैसे डूब गए। फिर ये आप सुनेंगे कि मैंने तो इस पर भरोसा किया, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन ये बहुत फ्रॉडिया निकला। ये बड़ी जानी पहचानी स्टोरी है। फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि महफिलें होती हैं, पर्या पंचायतें होते हैं, जिरगे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं कि ये बंदा बहुत फ्रॉडिया निकला। इसकी ज़रूरत क्या है? इन मुल्कों में बैंक आपको लोन देता है। स्मॉल बिजनेस करने के लिए आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। बेस्ट पार्टनर आपकी बीवी, आपका शौहर होता है या आपकी फैमिली होती है। और स्मॉल बिजनेस के लिए जितना कैपिटल चाहिए वो आपको बैंक दे देता है। अगर आपको फ्री ट्रेनिंग चाहिए, द नंबर ऑफ फ्री ट्रेनिंग्स है जो आपको मिल जाती हैं। पार्टनरशिप सिर्फ एक चीज़ पे होती है, मजबूरी में, कि किसी के पास एक्सपर्टीज़ हैं और कैपिटल नहीं है। मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ, कुक हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो किसी ने मुझे पैसा दिया तो मैंने बिजनेस कर लिया, या अदर वे अराउंड। उसके अलावा अगर आप कन्वीनियंट पार्टनरशिप करते हैं ना, तो ये रेसिपी है डिज़ास्टर की, तबाही की, आपके पैसा ज़ाया होने की। इसलिए जब आप शुरू करते हैं बिजनेस तो एक गुड फेथ में करते हैं। आप शुरू करते हैं बिजनेस तो एक ट्रस्ट पे करते हैं कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, हम खाना खाते हैं, एक दूसरे के घरों में आते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आदमी मुझे लगता है। देखिए, बिजनेस की दुनिया एक अलग दुनिया है, चाहे दोस्त सगे भाई क्यों ना बिजनेस कर रहे हों, ठीक है। रोल्स की जब क्लैरिटी नहीं होती ना, तो उसके बाद क्या होता है कि मनी, ईगो, एफर्ट्स, डिसीजन मेकिंग में किसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी, एफर्ट्स कौन ज़्यादा लगाएगा, काम कौन करेगा, सैलरी कितनी होगी, इन चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं होती और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस जो होता है स्मॉल, उसमें स्पीडी डिसीजन चाहिए होते हैं, आपको जल्दी डिसीजन करने होते हैं। पार्टनर जब आप होते हैं तो डिसीजन लेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी ईगो दिखाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना मुनासिब है, ऐसे नहीं, ऐसे करना बेहतर है। अच्छा, डिसीजन जब स्लो होते हैं तो बिजनेस का नुकसान होना शुरू हो जाता है। बिजनेस स्मॉल इसलिए फेल नहीं होते कि आइडियाज़ बुरे होते हैं। मोस्टली बिजनेस इसलिए फेल होते हैं कि पार्टनरशिप टॉक्सिक हो जाती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, एक दूसरे पे फ्रॉड के इल्ज़ाम लगते हैं और बिजनेस तबाह हो जाता है। देखिए, जो पार्टनरशिप है ना, उसकी अगर आपको मजबूरी है भी करने की, किसी वजह से आप कर भी रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लॉयर के ज़रिए छोटा सा एक डॉक्यूमेंट बना लें और उसमें सैलरी कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कौन कितनी डाल रहा है, दोनों के रोल्स क्या होंगे, कौन कितने घंटे काम करेगा, और इन सारी चीज़ों से इम्पोर्टेंट क्या है कि एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। कल एक पार्टनर निकलना चाहता है, बिजनेस फेल हो जाता है तो कैसे होगा, बिजनेस कामयाब होता है तो कैसे होगा, एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो कैसे जाएगा। और ये सैलरी और ये सारे रोल्स बिल्कुल 100% क्लियर होने चाहिए। और जैसे कन्वीनियंट मैरिज होती है ना, ये जो कन्वीनियंट पार्टनरशिप है ना, ये घरों के घर तबाह कर रही है। टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स हैं बिजनेस के, वो बिजनेसेस को तबाह कर रहे हैं, हेल्थ को तबाह कर रहे हैं, एंड इट इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ एंजाइटी इन द कम्युनिटी।